हेलो एवरीवन। ऑनलाइन सीखें .com से मैं अजय कुमार आप सभी का ऑनलाइन सीखें यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT मैथ क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यहाँ पे हमें 3 संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं। पहला है 43.123456789 और दूसरा है 0.120120 120000 यानी 4 बार 0 है। और तीसरा है 43.123456789 और इस पे बार लगा हुआ है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। चलिए हम पहली संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं 43.1234567 और 9। हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये जो दशमलव प्रसार है तो इस दशमलव प्रसार के लिए जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या होगी या परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 43.123456789 है, यानी ये जो संख्या है वो 9 पे जाके ख़त्म हो रही है, यानी इसके बटे में जो भी संख्या होगी उससे इस संख्या में भाग देने पर एक निश्चित क्रम के बाद ये संख्या पूरी पूरी कट जाती है। अतः ये संख्या परिमेय संख्या है और हमसे यही पूछा गया है कि ये जो संख्या है वो परिमेय संख्या है या नहीं है। यहाँ हमने ये तो बता दिया है कि ये संख्या परिमेय है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है यदि संख्या परिमेय है तो इसके हर के गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दशमलव लगा है यदि हम इसको बराबर में करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा और यहाँ पे 10 की गुणा में कितनी घातें आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 9 आ जाएंगी। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा 10 की घात 9 है इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं Q के गुणनखंडों में 2 व 5 दोनों हैं। और Q क्या है? Q हमारा परिमेय संख्या का हर है। ये हमारा पहला भाग था। चलिए अब हम दूसरे भाग को देखते हैं। 0.120 यहाँ पे 2 बार 0 है, फिर 1 2 और 0 3 बार है, इसके बाद 1 2 0 4 बार है और ऐसे क्रम चलता ही जा रहा है। देखिए इस संख्या को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि इसके जो दशमलव के बाद अंक हैं यानी जो भाग देने पर हमें संख्या प्राप्त हो रही है उसका ना तो क्रम निश्चित है, क्योंकि 1 2 फिर यहाँ पे 1 0 है और इसके तुरंत बाद यानी एक संख्या तो ये हो गई और इसके तुरंत बाद ये हमारी जो भागफल प्राप्त हो रहा है उसका क्रम बदल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 0 आ रहा है और इसी तरह से यहाँ भी इसका क्रम बदल रहा है और यहाँ भी क्रम बदल रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये जो संख्या है इसका क्रम बदल रहा है परंतु इसका क्रम निश्चित नहीं है और ना ही ये किसी निश्चित स्थान पर पूरी पूरी विभाजित हो रही है, क्योंकि ये जो संख्या का क्रम है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। अतः ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए अपरिमेय संख्या। और ये वाली कैसे थी? परिमेय। चलिए अब हम तीसरे भाग को हल करते हैं। यहाँ पे हम संख्या लिख लेते हैं 43.1234567 और 9 और इस पे ये बार लगा हुआ है, यानी ये जो दशमलव के बाद संख्या है
वो 1 से लेकर 9 तक जाने के बाद दोबारा से फिर रिपीट हो रही है, यानी फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा और उसके बाद फिर रिपीट होगी और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगी। चूँकि यहाँ पे बार लगा हुआ है अतः ये संख्या का क्रम निश्चित है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये संख्या कैसी है, परिमेय संख्या। और हमसे पूछा गया कि परिमेय संख्या यदि है तो उसके हर का गुणनखंड किस प्रकृति का होगा, यानी उसके हर के गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो अब हम इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि कोई परिमेय संख्या यदि है तो उसके हर के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में प्राप्त होते हैं। अर्थात ये जो परिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी और उसका जो हर है उसके गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, यानी 2 और 5 2 और 5 गुणनखंड में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।